टाइम आएगा मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा। आओ जी अब शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन रिटायरमेंट। कि रिटायरमेंट के अंदर जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसकी गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। बेटा मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूं, मैं ओरली आपको बता देता हूं। बच्चे कह रहे नहीं सर करवा दो, ठीक है जी लिख लो यार, बहुत आसान है। क्या जी, दो बातें होंगी, या तो ओल्ड गुडविल होगी या तो एस्टिमेटेड गुडविल होगी। याद रखना ये जो ओल्ड गुडविल होती है क्या होती है ये सर, अब तो हमें पता है ये क्या होती है, कूड़ा। क्या होती है ये, कूड़ा। और ये क्या होती है बेटा, बच्चे कह रहे हैं सर ये भी हमें पता है ये होती है हीरा। क्या होती है ये, हीरा। क्या करेंगे इसे मस्ट बी रिटन ऑफ किसमें, अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। किसमें राइट ऑफ कर दोगे, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले जाके क्या कर दोगे बेटा, इसे राइट ऑफ कर दोगे। पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले जाके इसे क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे। एंट्री क्या होगी सर, गुडविल एसेट है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट को खत्म करोगे तो क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। आगे लिखो ये एंट्री कब हो जाएगी, ये एंट्री हो जाएगी जस्ट बिफोर द रिटायरमेंट। जस्ट बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर की रिटायरमेंट से पहले जस्ट बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। लिख लिया। एस्टिमेटेड गुडविल हीरा, विच इज टू बी एस्टिमेटेड, लिखो विच इज टू बी एस्टिमेटेड at the time of retirement of a partner, which is to be estimated at the time of retirement of a partner। जब पार्टनर रिटायर होगा उस टाइम पे इसको क्या किया जाएगा, इसको एस्टिमेट किया जाएगा। एंड ब्रिंग बाय, कौन देगा इस पैसे को, गेनिंग पार्टनर। कौन देगा बेटा, गेनिंग पार्टनर। कौन देगा इसे, गेनिंग से लेगी फर्म, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग वाले से लेके किसको दे देंगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग वाले को। जो सैक्रिफाइस कर रहा होगा उसे दे देंगे। सर आपको ना गेनिंग रेशियो निकालने की चिंता, ना आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की चिंता। मैंने आपको एक मूल मंत्र दिया हुआ है, ऑल्टरनेटिव। क्रेडिट कर दो किसको, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर, और डेबिट किसको कर दोगे, न्यू पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसा करने से क्या निकल आएगी आपकी, यहां पे नेट एडजस्टमेंट निकल आएगी, डेबिट आएगी या क्रेडिट आएगी, और उसी से हम क्या पास कर लेंगे, जर्नल एंट्री कर लेंगे। हमें ऐसे करना ही नहीं, हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की चिंता ही नहीं। किसको करोगे, फर्म्स गुडविल को। किसको करोगे बेटा, बस इस बात का याद रखना है कि फर्म की गुडविल को करोगे। किसको करोगे बेटा, फर्म की गुडविल को करोगे। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे से। चले आगे, पक्का। आओ जी अब कुछ इलिस्ट्रेशंस, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 6 इलिस्ट्रेशन है ये। एबीसी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। सर जी 3 पार्टनर है एबीसी जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। बी रिटायर हो गया फर्म से, ठीक है, और जो गुडविल वैल्यू की गई है वो 18,000 रुपए की गई है। कितनी की गई है, 18,000। पास द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैं आपको सिखाता हूं। सर जी आप कहोगे मजा आ गया, कौन कौन पार्टनर है बताना, ए बी सी। इनकी ओल्ड पीएसआर कितनी है बेटा, सर इनकी ओल्ड पीएसआर है 4:3:2। कौन रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया। कौन रिटायर हो गया जी, बी रिटायर हो गया। कितना, 3/9 शेयर छोड़ के। सर क्वेश्चन साइलेंट है तो ए और सी की न्यू पीएसआर क्या होगी, 4:2, दैट इज 2:1, ठीक है। फर्म की गुडविल कितनी है, सर फर्म की गुडविल को हमने वैल्यू किया है 1,18,000 रुपए में। सिर्फ कितने रुपए मेरी वैल्यू किया है,
18,000 रुपए में। कितने में वैल्यू किया गया है? 18,000 में। पहले ट्रेडिशनल तरीके से कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, क्या निकाल लें? गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। बच्चे पूछ रहे हैं सर आपने ए और सी की रेशियो 2:1 कैसे निकाल दी? बेटा फर्स्ट केस याद है आपको? अभी हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में कवर अप किया। तो जो ए और सी की रेशियो है ना, ए और सी की रेशियो वो कितनी है? 4:2 की बजाय क्या है? 2:1 है। 4:2 की बजाय क्या है बेटा? 2:1 है। क्या आप मेरी इतनी बात से सहमत हैं? क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है सभी को? जो रिटायर हो गया उसमें फिंगर रख दो, बाकी बचे हुए क्या हो गई? वही न्यू है और वही क्या है? गेनिंग रेशियो है। पर स्टिल हम निकाल लेते हैं, हमें नहीं पता तो ए की गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगी? ए अब पार्टनर है 2/3 का। ये क्या है? ये न्यू पीएसआर है और ये क्या है बेटा? ये ओल्ड पीएसआर है। 2/3 ओल्ड कितनी है बताना? ओल्ड है 4/9। 4/, सर जी 4/9 है तो 9 एलसीएम ले लो। 3 के टेबल में 9, 3 पे 3 2 6, 6 माइनस 4 2/9। सी की गेनिंग रेशियो निकाल लो। सी की न्यू है 1/3 और पहले थी 2/9। 9 एलसीएम ले लिया, 3 माइनस 2 दैट इज 1/9। तो जो गेनिंग रेशियो आ गई वो क्या आ गई बेटा? वो आ गई 2:1। बिल्कुल सही बात। अब गेनिंग रेशियो आ गई तो कौन किसको देगा पैसे? सर जो गेन कर रहे हैं वो देंगे पैसे। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करके जा रहा है अपने शेयर गुडविल को, तो हम एक हिसाब लगाते हैं। बीज शेयर इन गुडविल। एक बात बताओ, बी जब जाएगा तो सारी गुडविल लेके जाएगा कि अपना हिस्सा मांगेगा? मुझे एक बात बताओ, बी जब रिटायर होगा फर्म से, मान लो आप लोग 4 भाई हो, एक भाई जब घर छोड़ के जाएगा तो क्या क्या कहेगा? सारा पूरा घर मेरे को दे दो या मेरे को मेरा हिस्सा दे दो, मेरे को मेरा हिस्सा दो। देखते हो घर में कभी लड़ाई वड़ाई होती है तो पापा चाचा दादा क्या बोलते हैं? मेरे को मेरा हिस्सा दे दो, मेरे को मेरा हिस्सा दे दो। मतलब पूरी फॉर्म की गुडविल 18,000 है तो बी जा रहा है, जा भाई। तो 18,000 में 18,000 रुपए में बी डिमांड कितना करेगा? सर 18,000 रुपए में बी डिमांड करेगा 3/9 दैट इज 1/3। मतलब बी को सिर्फ 6,000 देने हैं। 6,000 कौन देगा? सर 6,000 देगा ए और सी। तो एंट्री होगी एज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बी को देने कितने हैं? पूरी फर्म की गुडविल 18,000 है तो 1/3, 3/9 को 1/3 तो 6,000। ये 6,000 कौन देगा? ए और सी देंगे। अपनी कौन सी रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में। और वो कितनी है बेटा? 2:1। 2:1 गुडविल के पैसे कौन किसको देगा? याद है क्या लिखवाया था अभी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो जो गेन कर रहा होगा वही देगा सैक्रिफाइसिंग को। तो ए और सी दोनों गेन कर रहे हैं, 6,000 देने हैं तो ये देगा बेटा 4,000 और ये देगा कितने? 2,000। ये था ट्रेडिशनल तरीका। अब करते हैं मॉडर्न तरीके से। सर जी बहुत आसान। ऑल्टरनेटिव कौन कौन? ए बी सी। क्रेडिट कर दो ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड कितनी है? 4:3:2। ओल्ड कितनी है? 4:A B C। काम ही खत्म। A B C करो। कितनी फर्म की गुडविल कितनी थी बेटा? फर्म की गुडविल है 18,000। तो 18,000 को 9 से डिवाइड करो। 2,000, 2 4 8,000, 2 3 6,000, 2 2 4,000। डेबिट कर दो न्यू पीएसआर में। न्यू सर जी बी तो रिटायर ही हो गया तो रेशियो गई 2:0:1 बोल दो ना। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने 2:1 नहीं लिखी, 2:0:1 लिख दी क्योंकि बीच वाला तो गया तो उसका शेयर ही नहीं है। तो 18,000 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया? 12,000 जीरो। और ये कितना आ गया? 18 को कितना किया? 6,000 हो गया ना। 12 और 6 समझ आया? समझ आया? पहले 18 को डिवाइड किया 4:3:2 में, फिर 18 को डेबिट किया 2:1 में। अब देखो नेट एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन रही है? 18 और 12 ये 4,000 डेबिट है, ये 6,000 क्रेडिट है और वो 2,000 डेबिट है। कोई डाउट?
कोई डाउट? एंट्री क्या होगी? ए डेबिट सी डेबिट टू बी, ए डेबिट सी डेबिट टू बी। भाई साहब इस चक्कर से छूट गया, इस चक्रव्यूह से छूट गए। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, बी का शेयर, गेन, एंट्री वेंट्री कुछ नहीं। क्या सिखाया था? रेज द गुडविल, रेज द गुडविल अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर एंड साइमल्टेनियसली राइट ऑफ द गुडविल अमंग द न्यू पार्टनर्स इन देयर न्यू पीएसआर। चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, कहीं भी हो, ये फंडा अप्लाई करो और 1 सेकंड में एंट्री ले लो। ये फंडा अप्लाई करो और 1 सेकंड में एंट्री ले लो। बस एक बात याद रखना, यहां जो रेज और राइट ऑफ करना है वो होल अमाउंट ऑफ गुडविल से करना है, वो होल अमाउंट ऑफ फर्म्स गुडविल से करना है। किससे करना है? होल अमाउंट ऑफ फर्म्स गुडविल से। क्लियर है? कितना लॉजिकल और सिंपल था ये। एक तरीका ये था और एक ऑल्टरनेटिव बच्चों वाला ये था। क्या ज्यादा आसान लगा आपको? बोलो। ये वाला जो मर्जी कर लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है जी, चले आओ जी 7th क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? रीड करते हैं। कहता है संगीता, सरोज एंड शांति आर द पार्टनर्स। संगीता, सरोज एंड शांति आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5. गुडविल अपीयर इन द बुक्स इज वैल्यू 60,000. हो, ये पुरानी गुडविल पड़ी है 60,000 की फर्म में। क्या पड़ा है? कूड़ा कूड़ा कूड़ा। मस्ट बी रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर. This right of the old goodwill among the old partners in their old PSR. पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटकर खत्म कर दिया जाएगा। आगे, संगीता रिटायरमेंट द गुडविल इज टू बी वैल्यूड 90,000. नई गुडविल जो हो रही है वो 90,000 है। सरोज और शांति ने डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर में अपनी पीएसआर क्या कर लेंगे? इक्वल कर लेंगे। ठीक है जी, मैं एंट्री के लिए यहां लिख देता हूं, यहां बना लेता हूं वर्किंग नोट्स। आओ जी, S1, S2, S3 पार्टनर है। ठीक है जी, क्या रेशियो है? 2:3:5, 2:3:5। कौन रिटायर हो गई जी? ये रिटायर होती है हमारी संगीता, मतलब पहली वाली पार्टनर गई, मतलब S1 रिटायर हो गई तो अपना 2/10 हिस्सा छोड़ गई। अब S2 और S3 की न्यू रेशियो 1:1 है, मतलब ये ओल्ड है और ये न्यू है। बिल्कुल सही बात। अब एक काम करते हैं ना, S1, S2, S3। अच्छा जी, रेज कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं ओल्ड पीएसआर में और डेबिट कर देते हैं न्यू पीएसआर में। न्यू पीएसआर कितनी है? 0। S1 तो रिटायर हो गई तो 0। S2 और S3 की 1:1 है। अब एक बात बताओ, फर्म्स गुडविल कितनी है? सर वो कह रहे हैं फर्म की गुडविल 90,000 रुपए। कितनी है बेटा फर्म की गुडविल? कितनी है? 90,000 रुपए फर्म की गुडविल है। तो 90,000 को डिवाइड करो 10 से, ये हो गया 18,000, 27,000, 9 5 45,000। आगे, अब 90,000 को कर दो कैसे? 45:45, क्योंकि इक्वल रेशियो हो गई। अब क्या बना लो? नेट एडजस्टमेंट बना लो। 18,000 क्या है जी? ये 18,000 क्रेडिट है। ये कितने हैं जी? ये 27 और 18 45। ये 18,000 क्या है बोलो? ये 18,000 डेबिट है और ये क्या है बेटा? ये 0 है। कोई डाउट? मैं दोबारा से बोलूं, S1, S2, S3 तीन पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है। S1 रिटायर हो गया, मतलब 2/10 हिस्सा छोड़ गई और S2 और S3 ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में रेशियो क्या कर लेंगे? 1:1। तो यहां मैंने गेनिंग रेशियो निकाली नहीं, मेरे को पता चल गया कि जो S3 है ना वो गेन ही नहीं कर रहा। वैसे भी बिल्कुल लॉजिकल है। S3 पहले भी 50% का पार्टनर था 5/10 और अब भी 1/2 50% का ही पार्टनर है। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, S1 का होल शेयर इज एक्वायर बाय S2। S1 का सारा शेयर किसने एक्वायर कर लिया? S2 ने। तभी तो ये 20 से 50 हो गए। इसका मतलब इसका 30 से 50 हो गया। इसका मतलब S1 का 20% पूरा शेयर किसने एक्वायर कर लिया? S2 ने एक्वायर कर लिया। क्लियर है? फिर हमने क्या किया? क्वेश्चन ने बताया था फर्म की गुडविल 90,000 है। फर्म की एस्टिमेटेड गुडविल कितनी है? 90,000। तो पहले मैंने उस 90,000 को ओल्ड पीएसआर में क्रेडिट कर दिया पुराने पार्टनर्स में, फिर मैंने डेबिट कर दिया न्यू पार्टनर्स की न्यू पीएसआर में। यहां से मैंने एडजस्टमेंट एंट्री निकाल ली।
अब मैं अपनी जर्नल एंट्री कर लेता हूं। सबसे पहले पुरानी गुडविल बताओ कितने की पड़ी है, 60 की पड़ी है ना, तो एंट्री होगी S1 कैपिटल डेबिट, S2 कैपिटल डेबिट, S3 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 किसको फेंक दोगे सर, कूड़े को फेंक दोगे, गुडविल अकाउंट। कूड़ा कितने का पड़ा है, 60,000 का। कौन सी रेशियो में राइट ऑफ होगा सर जी, ओल्ड PSR में राइट ऑफ होगा। वो कितना है 2:3:5। 60,000 को 10 से डिवाइड करो, 6,000, 6 2 12,000, 6 3 18,000, 6 5 30,000 हो गया। ये कूड़ा फेंक दिया। अब एस्टिमेटेड गुडविल की एंट्री क्या होगी सर, उसकी एंट्री तो बहुत आसान है। S2 कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या होगी, S2 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू S1 कैपिटल अकाउंट, कितने से बेटा 18,000 और 18,000। मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन था ये, 7th क्वेश्चन था और सबसे आसान क्वेश्चन कवर अप किया है हमने। बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ आपको कंसंट्रेशन बनाए रखनी है, सब कुछ यही क्लास में कवर अप हो जाएगा। वो कह रहे सर मुश्किल क्वेश्चन, बेटा मैं आपको 10 सैंपल पेपर कराने वाला हूं, जो मुश्किल चीजें होंगी तब भी देख लेंगे, अब भी देख लेंगे। मेरे कॉन्सेप्ट करने के बाद क्वेश्चन करोगे बहुत कम दिक्कत होगी, लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई भी सैंपल पेपर उठा लो और एक बार पार्टनरशिप खत्म होने दो, पूरी 10-15 दिन में जो भी टाइम लगेगा, आप पूरी पार्टनरशिप उठा के सारे पेपर में से कर डालो, पूरी हो जाएगी अपने आप। बहुत आसान है, सिर्फ आपको विश्वास रखना है अपने ऊपर कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। और मैं भी अकाउंट्स में 100 नंबर पूरे लाके दिखाऊंगी, पूरे 100, 99 भी नहीं। बहुत आसान सब्जेक्ट है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत लॉजिकल है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है और वो मैं आपको बताता चला जा रहा हूं साथ साथ। पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूं। क्लियर है? और बहुत टाइम है हमारे पास इन सब चीजों को कवर अप करने के लिए। चले, चलो जी आगे चलते हैं। आओ जी, अब हम आगे अपने 8th क्वेश्चन पे। क्या कहता है, ध्यान से रीड करते हैं। ABC are the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 6:5:4। 3 पार्टनर है ABC फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:5:4 है। Their capital is rupees 1,80,000 60,000। इनका कैपिटल 1,80,000 और 60,000 है। On the 8th of April 2015 C रिटायर हो गया फर्म से and the new profit sharing ratio between A and B is 11:4। ओहो, ए और सी की रिटायरमेंट के बाद ए और बी ने डिसाइड किया कि वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 11:4 कवर अप कर लेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड 90,000। आपको क्या करके दिखाना है बेटा, एंट्री करनी है। बेटे मैं बता रहा हूं बहुत मुश्किल है, पहले गेनिंग रेशियो निकालोगे। मैं आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर एक पार्टनर गेन नहीं कर रहा, एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, फिर वो सारा काम करोगे, बड़ा लंबा चौड़ा काम है। मेरे वाला तरीका सबसे आसान है। कौन कौन है, ए बी सी, ठीक है। क्रेडिट कर दोगे किस में सर, क्रेडिट कर देंगे ओल्ड PSR में। और ओल्ड PSR कितनी है बेटा बताना एक बार, 6:5:4। बिल्कुल। आप मुझे बताओ फर्म्स गुडविल कितनी है सर जी, जो फर्म की गुडविल हमने वैल्यू की है वो 90,000 है। तो बस खत्म। कुछ ही बातों का पता लगाना था कि फर्म की गुडविल 90,000 है, बिल्कुल है। क्रेडिट कर दोगे ओल्ड PSR में, बिल्कुल कर देंगे सर। कैसे करोगे, आओ जी ध्यान से देखो कैसे कवर अप करोगे। 90,000 को डिवाइड करो 15 से। 90,000 को किससे डिवाइड कर दो बेटा, 15 से। तो बताओ क्या आएगा, 90,000 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ गया, 6,000। 6 6 36, 6 5 30 और 6 4 24,000। देखना पूरा 90 हो गया, 30 60 और 30 90। डेबिट कर दो न्यू PSR में। अच्छा जी, कौन रिटायर हो रहा है सर जी, सी रिटायर हो रहा है, सी। तो न्यू रेशियो हो गई 11:4:0। 11:4:0 15। फिर 90,000 को 15 से डिवाइड कर दो, बताओ क्या आएगा सर, वही 6,000 आएगा। 6 11 66 और 6 4 24 और ये तो 0 है, ये तो रिटायर ही हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगी, नेट एडजस्टमेंट आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ये कितना हो गया सर, 30,000 क्या करना है सर, 30,000 डेबिट करना है।
इसमें 6000 क्या करना है सर, बड़ा क्रेडिट करना है, और यहां 24000 क्या करना है सर, यहां 24000 क्रेडिट करना है। तो एंट्री बहुत सिंपल बनेगी, एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए से 30,000 लेने हैं, इसको 6000 देने हैं, और इसको कितने देने हैं 24000। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर रिटायर तो सिर्फ सी हुआ है, तो सी को ही गुडविल के पैसे देने चाहिए ना, बी को गुडविल के पैसे क्यों दिए? क्योंकि भाई साहब ये जो बी है ना, बी ये बेचारा सैक्रिफाइस कर रहा है, ये गेन नहीं कर रहा, ये बेचारा पार्टनर तो है, पर इसके रिटायरमेंट के बाद ना इसका भी शेयर फर्म में क्या हो गया, श्रिंक हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया। देखो पहले ये पार्टनर हुआ करता था 5/15 का, यदि हिसाब लगाओ बी की, यदि मैं बी की बात करूं तो बी पहले पार्टनर होता था 5/15, माने कि 1/3 ओल्ड। फिर वो नई फर्म में जाके क्या हो गया, नई फर्म में जाके उसका शेयर हो गया 4/15, 4/15 मतलब 5/15 से 4/15, ये बेचारा कम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये देखो ये 5/15 से यदि 4/15 हो रहा है, तो ये सेक्रीफाइस क्या कर रहा है 1/15, और फर्म की गुडविल कितनी है 90,000। तो यदि 90,000 का 1/5 तो 15 तो 6,000 में ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बिल्कुल सही 6,000 में हमने इसके खाते में क्या करे हैं, क्रेडिट करे हैं। फर्म ने किससे लिया, ए से लिया, 6,000 दिए इसको और 24,000 दिए इसको। 6,000 ए से लेके बी को दिए और 24,000 ए से लेके सी को दिए। कितना सिंपल और लॉजिकल है यार, आप जैसे मर्जी कर लो, आप सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल लो तब भी आंसर यही आएगा, क्योंकि एंट्री क्या सिखाई थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ए गेन कर रहा है, ए सारे का सारा शेयर उसने किसका रख लिया, सी का, प्लस ए का भी 1/15 रख लिया। आप करके देख लो, मैंने आपको समझा दिया पूरे का पूरा। क्लियर है यहां तक सभी को? मेरे किसी भी बच्चे को, भाई बहन को, दोस्त को डाउट यहां तक? चले आगे, आओ जी 9th क्वेश्चन कवर अप करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करते हैं क्या कहता है। कहता है अर्जुन, भीम एंड नकुल, अर्जुन, भीम एंड नकुल आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 14:5:6, 14:5:6 रिस्पेक्टिवली। भीम रिटायर्स एंड सरेंडर्ड, भीम रिटायर हो गया बीच वाला पार्टनर, और उसने सरेंडर कर दिया हिज 5/25 शेयर इन द फेवर ऑफ अर्जुन। किसकी फेवर में कर दिया, अर्जुन की फेवर में। द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड 2 ईयर परचेज, जो फर्म की गुडविल है वो 2 ईयर परचेज है, पिछले 3 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे। ठीक है, गुडविल तो हम निकाल लेंगे। पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स कितने हैं बेटा, अच्छा सुपर प्रॉफिट है, ठीक है जी कर लेंगे, 50,000, 55,000 और 60,000। नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, पुरानी फर्म में गुडविल दे रखी है 75,000 रुपए की। कितने की दे रखी है बेटा, 75,000 की। द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर आफ्टर द भीम रिटायरमेंट इज ₹1 लाख। आपको सारी एंट्रीज करके दिखानी है, मैं कर देता हूं, बहुत आसान है। 9th आ गए हम, और हम यहां से शुरू कर रहे हैं। आओ जी पहले क्या कवर अप कर ले, वर्किंग नोट्स। अर्जुन भीम और नकुल, ठीक है जी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना कितनी है बेटा, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 14:5:6। ठीक है जी। कौन रिटायर हो गया, भीम रिटायर हो गया, भीम गया। यदि भीम गया तो उसने अपना 5/25 हिस्सा, दैट इज 1/5 हिस्सा छोड़ दिया। किसकी फेवर में, अर्जुन की फेवर में और नकुल की फेवर में। अर्जुन ने भीम का शेयर लिया 1/5 और नकुल ने भी भीम का शेयर लिया 1/5। कितना भाई, 1/5 तो उसका शेयर है। अब मैं दोबारा से पढ़ता हूं, भीम रिटायर एंड सरेंडर्ड हिज 5/25 शेयर इन द फेवर ऑफ अर्जुन। मतलब 1/5 का 5/25, 5/25 भीम ने अपने शेयर 1/5 का 5/25 अर्जुन को दे दिया, और बचा हुआ किसको दे दिया, नकुल को दे दिया। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, भीम ने अपना 1/5 शेयर का 5/25 यदि अर्जुन को दिया है, तो 20/25 किसको दिया होगा, नकुल को दिया होगा। किसको दिया होगा बेटा, नकुल को दिया होगा। किसको दिया होगा मेरे बेटा, नकुल को दिया होगा। तो 5/5, ये देखो एक काम करते हैं, हो जाएगा
5 से 5 1/25, हाँ ये लो। तो इसने कितना गेन किया, ये क्या निकल जाएगी गेनिंग रेशियो, 5 से 5 काटो तो 1/25 और ये हो जाएगा 4/25, 1/25 और 4/25। अब ए की न्यू रेशियो निकाल लो, ए की न्यू रेशियो निकाल लो, क्या होती है ओल्ड प्लस गेन। ए की ओल्ड कितनी है 14/25 प्लस गेन क्या किया है 1/25, तो कितनी हो गई 15/25, 15/25। ऐसे ही अब नकुल की भी न्यू रेशियो निकाल लो, क्या होती है ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितनी है, ओल्ड है 6/25, 6/25 है ना, गेन क्या किया है 4/25, दैट इज कॉल्ड 10/25। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अर्जुन एंड नकुल इज 15/10, दैट इज 3/2। इस टॉपिक में किसी को डाउट, इस टॉपिक में मेरे किसी भी बच्चे को डाउट है। एबीएन 14:5:6, भीम रिटायर हो गया तो भीम ने अपना 5/25 था उसका शेयर, जिसको मैंने 1/5 बोल दिया। भीम ने अपने 1/5 का 5/25 ए को दे दिया और 1/5 का बचा हुआ 20/25 नकुल को दे दिया। बिल्कुल सही बात है, यदि 5/25 इसको दिया होगा तो बचेगा कितना 20/25, गिवन नहीं था, हमने बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट कर लिया कि यदि कोई अपने हिस्से का 5/25 ए को देगा तो कितना बचेगा 20/25, वो किसको देगा नकुल को। फिर हमने ए की और एन की क्या निकाल ली, बोलो न्यू रेशियो, जो कि कितनी आ गई 3:2। कैसे निकाला, उसका पुराना शेयर प्लस गेन, पुराना शेयर कितना था 14/25, गेन क्या किया था 1/25, तो 15/25। ऐसे ही नकुल का भी निकाल लिया 15 और 10 मतलब 3:2। अब फर्म की गुडविल निकाल लो, क्या निकाल लो बेटा फर्म्स गुडविल निकाल लो। सर फर्म की गुडविल तो बहुत आसान है निकालनी, उसने कहा है कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे तो निकाल लो। क्या फॉर्मूला होता है बोलो गुडविल का, गुडविल का फॉर्मूला होता है सर जी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब जी सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है हमें पिछले 3 साल का एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है कितना 50, 55, 60 डिवाइडेड बाय 3, इससे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन है हमें कितना 30,000, तो एवरेज निकल आएगी 55,000 की। कर लो वैसे कर लो 50 प्लस 55 प्लस 60 165 डिवाइडेड बाय 3 55 में से 30 गए तो सर जी कितने हो गए 55 में से 30 गए तो बोलो 55 में से 30 गए तो क्या आ गया बोलो 25,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट आ गया। बिल्कुल आ गया। यदि 25,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट आ गया तो कितने ईयर परचेज थे बताना सर 2 ईयर परचेज थे। दैट इज फर्म की गुडविल कितनी हो गई 50,000 रुपए फर्म की गुडविल हो गई। फर्म की गुडविल कितनी हो गई बेटा 50,000 रुपए फर्म की गुडविल हो गई। फर्म की गुडविल कितनी हो गई मेरे बेटा 50,000 रुपए फर्म की गुडविल हो गई। अब बोलो क्या करूं, बच्चे कह रहे हैं सर अब आप एक काम करो। मैं कहा बोलो क्या करना है भाई। वो कह रहे हैं सर इसमें से भीम का शेयर निकाल लो। लो जी भीम का शेयर निकाल लो, बी का शेयर। वैसे एक बात बताऊं भीम का शेयर निकालने की जरूरत ही नहीं है, भीम का शेयर निकालने की जरूरत ही नहीं है। काम करते हैं करें, बहुत आसान है। क्या करोगे अर्जुन भीम नकुल इन क्रेडिट कर दो ओल्ड पीएसआर में और वो कितनी है 14:6:5 14:5:6 है सॉरी 14:5:6। किसको राइट ऑफ करना है फर्म गुडविल 50,000 को 50,000 को फर्म की गुडविल कितनी है सर फर्म की गुडविल तो 50,000 है ये देखो। तो 50,000 को डिवाइड करो 25 से 2,000 आ गया
तो 14 2 जा 28, 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12,000 डेबिट कर देंगे न्यू पीएसआर में। बीच वाला भीम तो चला गया और न्यू पीएसआर क्या निकली थी 3:0:2 बोल दूं सेफर साइड के लिए कि याद रहेगा कि बीच वाला 0 है। 50,000 को 5 से डिवाइड करो तो कितना हो गया 30,000 0 और ये कितना हो गया 20,000। बिल्कुल सही बात। अब नेट कर लो, नेट कैसे निकलेगी 2,000 डेबिट है, 10,000 क्रेडिट है और 8,000 डेबिट है। खत्म जी, खत्म। कोई डाउट यहां तक? सर जी हो गया। न्यू पीएसआर निकाल ली थी, ये कर लिया था, ये सब कुछ कर लिया हमने, सब कुछ कवर अप हो गया। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। पुरानी गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म इज 75,000। कूड़ा कितने का पड़ा है 75,000 रुपए का कूड़ा पड़ा है। तो एंट्री बोलो क्या होगी, जनरल एंट्री बोलो क्या होगी। एंट्री होगी ए डेबिट, बी डेबिट, बी डेबिट, एन डेबिट। 2 किसे राइट ऑफ कर दोगे, गुडविल को राइट ऑफ कर दोगे। कितने से गुडविल को राइट ऑफ करोगे 75,000 रुपए से राइट ऑफ करोगे। कितने से राइट ऑफ करोगे 75,000 रुपए से। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 14:5:6 20:25। 75,000 को 25 से डिवाइड करो तो 3,000 आ गया। 14 3 42,000, 5 3 15,000, 6 3 18,000। ये हो गए 10 15 बचा 1 4 2 6 और 1 7 75,000 पूरे हो गए जी। ये आगे एंट्री क्या होगी बोलो। फिर ये एंट्री होगी एस्टिमेटेड गुडविल की एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी ए डेबिट, एन डेबिट। 2 किसको देने हैं पैसे, बी को। कितने देने हैं 2,000, 8,000 और उसको देने कितने हैं 10,000। कोई डाउट यहां तक? क्या इन दो एंट्रीज में किसी को डाउट है? आगे चले पक्का। वो कह रहा है भीम की रिटायरमेंट के बाद फर्म ने पहले साल में, रिटायरमेंट के बाद जो अगला साल आया उसमें फर्म ने 1 लाख कमाया। तुमने कहा बहुत आसान एंट्री है। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर प्रॉफिट 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो गया। अगली एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू अर्जुन कैपिटल और टू नकुल्स कैपिटल। किसमें बटेगा प्रॉफिट, रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट कमाएगी फर्म, रिटायरमेंट के बाद जो फर्म प्रॉफिट कमाएगी वो कौन सी रेशियो में बटेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और वो कितनी है 3:2। कितनी है 3:2। तो कितना हो गया 60,000 और दूसरे का कितना हो गया बेटा 40,000। दूसरे का कितना हो गया 40,000। मेरे किसी भी बच्चे को भाई बंधु को डाउट है इन 4 एंट्रीज में, या सिंपल लॉजिकल था सारे का सारा, आसान था ना? ठीक है जी। और जो लास्ट क्वेश्चन पे आगे अपने 10th क्वेश्चन पे क्या कहता है ये पढ़ते हैं ध्यान से। कहता है रिया, श्रेया एंड निया आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। Riya, Shreya and Nia are the partners sharing profit and losses in the ratio of 1:2:3। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3 है। निया लास्ट वाली पार्टनर रिटायर हो गई फर्म से आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स प्रॉफिट्स एंड रिवैल्यूएशन। मतलब सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमने उसके 4,40,000 रुपए देने हैं। Riya and Shreya agree to pay ₹5 lakh। हो Riya and Shreya agree to pay ₹5 lakh। पागल है क्या दोनों, पागल है क्या? 4,40 देने और 5 दे रही है। सर जरूर 60,000 एक्स्ट्रा गुडविल के दिए होंगे, जरूर एक्स्ट्रा 60,000 गुडविल के दिए होंगे। बिल्कुल सही बात है। यदि देने किसी को 4,40 और आप उसको 5 लाख दो, आपको पता है कि मैं उसे ज्यादा पैसे दे रहा हूं, तो किस बात के ज्यादा पैसे दे रहे हो? दैट इज कॉल्ड फॉर गुडविल, दैट इज कॉल्ड फॉर गुडविल। गुडविल के लिए आप उसको 60,000 रुपए एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो बेटा, पे कर रहे हो उसकी रिटायरमेंट पे। दैट इज अ केस ऑफ हिडन गुडविल। रिटायरमेंट में हिडन गुडविल बहुत आसान है। एडमिशन में टाइम लगता है, एडमिशन में मेहनत लगती है, पर रिटायरमेंट में नहीं लगती। रिटायरमेंट में बहुत सिंपल है। चले आगे, बच्चे कह रहे सर चलो आगे। आगे
in the full settlement of their claim, record the necessary journal entry for the treatment of goodwill if the new profit sharing ratio is 1:3. ओहो हो, बहुत आसान है यार, कुछ करना ही नहीं हमें। कौन कौन पार्टनर है बताना एक बार। एंट्री यहां कर देंगे, रिया पार्टनर है, दूसरी पार्टनर कौन है, श्रेया पार्टनर है, और निया, 3 पार्टनर है। क्रेडिट कर दो ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड पीएसआर कितनी है, 1:2:3। ठीक है जी। रिटायर कौन हो रही है बेटा, रिटायर हो रही है निया, सबसे लास्ट वाली रिटायर हो रही है, तो डेबिट कर दो न्यू पीएसआर में। और न्यू पीएसआर कितनी है, वो है 1:3:0, क्योंकि वो रिटायर हो रही है तो मैंने उसको 0 कर लिया। अब फर्म्स गुडविल निकाल लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्म गुडविल निकालनी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पेमेंट टू निया माइनस एक्चुअल कैपिटल आउटस्टैंडिंग इन हर अकाउंट। ठीक है जी, ध्यान से समझना। निया को पेमेंट टू निया, निया को पेमेंट कितनी कर रहे हैं हम सर निया को हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं, एक्चुअली उसके 440 बनते हैं, तो जरूर हम उसको 60,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, उसके हिस्से की गुडविल के लिए उसको 60,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो ये जो 60,000 पे कर रहे हैं उसके हिस्से की गुडविल के लिए। और निया का शेयर कितना है बताना एक बार, निया का शेयर कितना है, निया का शेयर है 3/6, मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं 60,000 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3/6, दैट इज 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6/3, दैट इज फर्म गुडविल आ गई 1,20,000। फर्म की गुडविल कितनी आ गई बेटा, 1,20,000। फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 1,20,000। बस खत्म। 1,20 को 6 से डिवाइड कर दो, 20, 40, 60, 20, 40, 60 हो गया 1,20 को। अब 1,20 को 4 से डिवाइड कर दो, 1,20 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 30 और 90 और 0 खत्म। नेट एंट्री बना लो, 10,000 डेबिट, 50,000 डेबिट और 60,000 क्या, 60,000 निया को देने हैं तो क्रेडिट। बस एंट्री बन गई। एंट्री क्या बन गई, आर कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट टू एन कैपिटल। एन को देने हैं 60,000 और ये देगा 10,000 और ये देगा 50,000। दैट इज यदि वो गेनिंग रेशियो भी पूछ ले तो हमें समझ आ गई। गेनिंग रेशियो कितनी है, 1/6, 1/5 है, सॉरी 1/5, सीधी सी बात है। बुक का स्टाइल देखोगे तो बुक का स्टाइल अलग है, मेरा स्टाइल अलग है। बुक सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने चला गया, बुक क्या निकालने चला गया, ओल्ड पता थी न्यू पता थी, सैक्रिफाइसिंग निकालने चला गया। हमने कहा कुछ नहीं, हमें फर्म गुडविल पता चल जाए हम तब भी कर देंगे। हम पेमेंट कर रहे थे 5 लाख, देने बनते थे 440, हम 60,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसको उसके हिस्से की गुडविल के। दोबारा सुनो, हम उसे 60,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसको उसके हिस्से की गुडविल के, उसको उसके हिस्से की गुडविल के, उसको उसके हिस्से की गुडविल के। तो जो 60,000 दे रहे हैं उसका शेयर कितना है, 3/6 डिवाइडेड बाय 3/6, तो रेसिप्रोकल करके इसका मतलब फर्म की गुडविल 1,20,000 होगी। भाई समझो ना, वो 50% का पार्टनर है और 60,000 गुडविल के ले रहा है, तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी होगी, 1,20,000। वही हमने क्या किया फिर, 1,20 को पहले क्रेडिट कर दिया ओल्ड पीएसआर में। ये देखो फर्म गुडविल तो हमने निकाल ली थी, फर्म गुडविल थी 1,20,000, उस 1,20,000 को पहले क्रेडिट किया ओल्ड पीएसआर में, डेबिट किया न्यू पार्टनर्स की न्यू पीएसआर में, वहां से एडजस्टमेंट एंट्री बनाई और पुट कर दी, काम खत्म। मैं बस एक असम्पशन लेके चल रहा हूं कि आप सभी लोग जब ऐसे एंट्री करेंगे तो आप जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे और नीचे नरेशन पास करके आएंगे। यदि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है तो वो सब वर्किंग नोट का पार्ट है और ये आपके आंसर का पार्ट है। और आंसर में आप क्या लिखेंगे, जर्नल इन द बुक्स ऑफ डैश जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट इन रुपीज, क्रेडिट इन रुपीज, बीइंग, नरेशन पूरी पास करेंगे आप सभी लोग। इतना मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतना आप खुद से करेंगे, इतना तो आपको पता भी है कि होना कैसे। बाकी जो पेपर की सारी प्रेजेंटेशन है वो हम
आगे चल के कवर अप करेंगे, जब मैं आपको पूरा सैंपल पेपर करवाऊंगा तो आपको पूरे पेपर की प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा कि पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे होनी है। क्लियर है? पक्का? चले? बच्चे कह रहे सर चलो आगे कवर अप करते हैं। ठीक है जी, बस क्वेश्चन खत्म, इतने ही थे। टाटा बाय बाय सी यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं। और क्या रह गया? रिजर्व्स रह गए, वो तुम्हें आते हैं। रिवैल्यूएशन बहुत बार करा दिया। क्या शुरू करें? बच्चे कह रहे हैं सर सीधा एक काम करो, इसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराओ, चैप्टर खत्म कराओ। ठीक है, एक काम करते हैं, वो जो 4-5 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने हैं उसकी बजाय 7-8 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर लेते हैं, सो दैट कि उसमें हमारे रिजर्व्स के पॉइंट भी कवर हो जाए, रिवैल्यूएशन के पॉइंट भी कवर हो जाए, और हमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करना भी रिटायरमेंट का आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।